Next question, question number 9. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground where it makes an angle of 30 degrees. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree from where it is broken. The height of the tree from where it is broken. यानी ये हमारा ट्री है, कंप्लीट ट्री यहाँ से यहाँ तक, और स्टॉर्म के कारण यहाँ से ये पोर्शन टूट गया है, तो ये ज़मीन को आकर इस जगह पे टच कर रहा। अब इसको ये बेस सपोज किए, तो अब यहाँ इस ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड करना है, यहाँ गिवन है, एक चीज़ और गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ ये इसका टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, वो और जहाँ पे ये ट्री है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड हियर height of the tree from where it is broken. Height of the tree from where it is broken. यानी हमको फाइंड करना है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ ABC, यानी AB फाइंड करना हम लोगों को। तो ये हमारा अगर राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये एंगल गिवन है। तो जब एंगल गिवन है तो उस कंडीशन में हम लोग ये P और ये B, तो P और B ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में देखें तो tan में आता है, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल AB अपॉन BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB नॉट गिवन, तो उस कंडीशन में आगे देखते हैं BC भी कुछ दिया है, तो 8 मीटर गिवन है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3। AB इज इक्वल 8, देयरफॉर AB इज इक्वल 8 अपॉन √3। जब ये रूट में है तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो आगे हमारा AB आ जाएगा 8√3 अपॉन 3 मीटर। इट इज़ द हाइट फ्रॉम वेयर द ट्री इज़ ब्रोकन, यानी यही हमारा आंसर हो गया। Now question number 10. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then find the radius of the circle. इसके सॉल्यूशन के लिए सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। ये हमारा सर्कल है, तो यहाँ गिवन है हमारा कि दोनों का इक्वल क्या है, तो इनका इक्वल है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल एरिया ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर को हम लोग सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फार्मूला हमारा है 2πr। एरिया ऑफ द सर्कल फार्मूला है πr²। पाई कैंसल, हेयर 2r इज इक्वल r² को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू r। उस कंडीशन में ये r इस r से कैंसल हो गया, देयरफॉर r इज इक्वल क्या आया हमारा 2।
यानी रेडियस हमारा क्या हो गया 2 यूनिट, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड के बीच का जो एम्पिरिकल रिलेशन है उसको हमको शो करना। सो सिंपल, वो होता क्या है तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। ये होता है 3 मीडियन इज इक्वल मोड प्लस 2 मीन। या इसी चीज़ को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन, ये भी हो सकता है। यही है रिलेशनशिप, एम्पिरिकल रिलेशनशिप